गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और 1 अगस्त के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, और इसके पीडीएफ को आप ऐप पर जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर। और अब इस करंट अफेयर्स को अलग कर दिया गया है। आप करंट अफेयर्स के सीरीज़ में ही चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, यानी हर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा और अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स आपके सामने होगा, जिसके कारण एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा और दिमाग का एक्सरसाइज भी होगा। कैसे, वो इस पूरे अभी के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? सियोल, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बीजिंग। आंसर क्या होगा? किसी को याद है तो बताइए। आंसर इज सी, टोक्यो। और आपको पता है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको अनावरण किया है, टोक्यो में किया है जो जापान में है, और एडोगावा वार्ड में, टोक्यो के भी एडोगावा वार्ड में इसको इनॉग्रेट किया है। हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके साथ ही ये जो एडोगावा वार्ड है, आखिर यही इनॉग्रेट क्यों किया गया? तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं और यहाँ पे इस इलाके को भारतीय समुदाय का घर या लिटिल इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए यहीं पे इनॉग्रेट किया गया है और ये उम्मीद जताई गई है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यानी एडोगावा में जो लोग रह रहे हैं, वो और डेवलप हो, ऐसा करके, और गांधी जी की जो प्रिंसिपल है उस आइडियोलॉजी को वो आगे लेके जाए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सेवा, स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श, जिसको ई सेहत कहते हैं, ये मॉड्यूल स्टार्ट किया गया। अभी ये एक्चुअली बहुत लोगों के लिए है, बट अभी जो स्टार्ट किया गया वो किसके लिए है? भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, सभी बुजुर्गों के लिए, या कोई नहीं? आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर तो इसका ए है, यानी जो भी भूतपूर्व सैनिक है ना, अब ऑनलाइन माध्यम से ही चिकित्सा परामर्ष प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अब सवाल है, यहाँ पे ठीक से ध्यान दीजिएगा, तो एक वर्ड आएगा ECHS, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना। अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी लाभार्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अपने घर से ही ऑनलाइन मेडिकल परामर्श ले सकते हैं। उनको हर बार पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं है। ई सेहत मॉड्यूल के अंतर्गत जो वीडियो ऑडियो आधारित कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको अच्छे डॉक्टर का परामर्श मिल जाएगा, जिससे दूर रह के भी और समय पर भी डॉक्टर की देखभाल वो ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको पायलट परियोजना के तौर पे 12 स्टेट में लागू किया गया है, ठीक है, 12 अलग अलग जगहों को टारगेट करके लागू किया गया है, जैसे बारामूला, इम्फाल, चूड़ा चांदपुर, दीमापुर, आइजॉल, ऐसे रिमोट लोकेशन में खास करके इसको स्टार्ट किया गया है। नवंबर 2024 से ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ही ये चूंकि डिजिटल इंडिया विजन है, इसीलिए इसको रिलेट करके स्टार्ट किया गया है 30 जुलाई 2024 को। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श दिया जाएगा। किसको? भूतपूर्व सैनिक को। और ECHS के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में चर्चित व्यक्ति कौन है? इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। वो किस देश से संबंधित थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब या ईरान? देखिए, आंसर तो होगा इसका डी, ईरान। और ये जो है ना, वो ईरान के राजधानी तेहरान में ये हमास का नाम आपने सुना ही होगा, हमास के ये राजनीतिक प्रमुख थे, इनकी हत्या कर दी गई है।
और जिस इमारत पे रह रहे थे उन्हीं के ऊपर हमला हुआ, उनकी भी डेथ हुई और उनके साथ जो एक अंगरक्षक थे उनकी भी डेथ हो गई। हमास के नेता की जो हत्या हुई है उसके बाद ईरान में काफ़ी हलचल तेज है और टॉप की जो सुरक्षा परिषद है उसकी आपातकाल बैठक बुलाई गई है। मतलब कुछ भी हो सकता है टाइप का, क्योंकि इजराइल गाजा युद्ध के दौरान हानिया ने युद्ध विराम वार्ता के वार्ताकार के रूप में काम किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजराइल और गाजा की जो अभी लड़ाई है उसके दौरान हानिया ने युद्ध विराम के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हमास ने अप्रैल में ये बोला था कि इजराइल हवाई हमलों में हानिया के 3 बेटे और 4 पोते भी मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इवन बहुत कुछ इनके बारे में बोला ही गया, भड़काया गया ये सब करके। तो इजरायली सेना ने हानिया के 3 बेटों को ऑलरेडी अप्रैल 2024 में ही मार गिराया था। तो हानिया जो है वो 1987 से ही हमास से जुड़े हुए हैं और हमास का जो फैसला लेता है उस पर एक इम्पॉर्टेंट शख्स के रूप में ये थे और हमास चीफ के होने की वजह से इजराइल का एक कट्टर दुश्मन था। तो ये कई सारे फैक्ट हैं जिसके कारण, और फाइनली जो है इनकी डेथ हो चुकी है। भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लार्सन एंड टर्बो, टाटा, आदित्य बिरला या रिलायंस? आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, आदित्य बिरला के द्वारा। आपको पता है आदित्य बिरला समूह के हेड कौन है? चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला। इन्होंने ही आभूषण बाजार के अंदर खुदरा कारोबार की घोषणा की है, ठीक है। मतलब अब ये क्या करेंगे, जो हमारा जो नॉर्मल मार्केट है जिसके अंदर खुदरा गहने और ये सब बनता है उसके अंदर ये एंट्री कर रहे हैं इंद्रिया ब्रांड से। इंद्रिया एक्चुअली संस्कृत का एक टर्म है, उससे ये रिलेट है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन यानी 5 इंद्रियों को दिखाता है। तो उसी नाम से ये अपना नया आभूषण का ब्रांड स्टार्ट किया, जैसे टाटा का तनिष्क है ना, उसी तरह से इनका इंद्रिया होगा। तो बस यही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस समूह ने लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपए का भी भारत का ही आभूषण बाजार है, 6.7 लाख करोड़ का। तो इसके अंदर इन्होंने एंट्री की है और इंद्रिया एक ही साथ 3 जगह अपने स्टोर को खोलेगा। एक तो दिल्ली है, दूसरा इंदौर है और तीसरा है जयपुर। तो इन जगह पे इनका 4 स्टोर होगा और 6 महीने के अंदर ही इनका टारगेट है कि 10 से अधिक शहरों में इसको डेवलप कर दिया जाए। ओवरऑल 7,000 स्क्वायर फीट से अधिक का इनका स्टोर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि हम कुछ यूनिक डिज़ाइन लेके आएंगे। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। ये महिला कौन है? आपके सामने जो इमेज है महिला की, सवाल है वो महिला है कौन? ठीक से देखिए, इनका नाम क्या है और ये है कौन? कुछ याद आ रहा है? इस महिला का नाम है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। ये प्रीति सूदन जो है वो 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 अगस्त को ये यूपीएससी का कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। 1 महीना पहले मोहन सोनी जो पहले यूपीएससी चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के कारण इस्तीफा दे दिया था। वैसे प्रीति सूदन यूपीएससी के लिए कोई नया नाम नहीं है। 2022 से ही यूपीएससी के मेंबर ये ऑलरेडी रह चुकी हैं। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और 2020 में ही इनका ओहदा समाप्त हो गया था। तो अब ये फाइनली यूपीएससी की चेयरमैन बनी। किस संस्था के द्वारा AI संचालित चैट बॉट, ठीक है, चैट बॉट कहते हैं जिससे चैट किया जाता है, उसमें चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? SBI, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, इफ्को। तो सेबी ने सेवा लॉन्च किया है, याद रहेगा, सेबी ने सेवा लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। कुछ भी सवाल पूछेंगे तो जितना इनके अंदर नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये फैक्ट है और कुछ तो खास इसमें है नहीं।
तो जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेबी के मार्केट से रिलेटेड कोई नया सर्कुलर आया है, कोई ऐसी शिकायत है, तो इन सब में ये चैटबॉट अपने एआई का यूज़ करके वॉइस कमांड, टेक्स्ट के द्वारा इससे बातचीत किया जा सकता है। वैसे अगर सेबी के बारे में जानना है तो आप बता सकते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। अभी कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट, जो शेयर मार्केट ये सब देख रहे हो ना, इसको पूरा रेगुलेट करने का काम और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी के हाथ में होता है। इनकी कोशिश होती है जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा बर्बाद ना हो। ये जो आपके सामने पुरुष हैं, जो पर्सन दिख रहे हैं, ये कौन है? ठीक है, ये कौन है बताइए? जो दिख रहे हैं वो कौन है? नाम पहले बताओ। एक्चुअली आपको जो दिख रहे हैं उनका नाम है मनोज मित्तल। याद रहेगा नाम, मनोज मित्तल। सिडबी, SIDBI, सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी के अध्यक्ष और CMD चुने गए हैं, प्रबंध निदेशक चुने गए हैं, CMD कहते हैं उनको। तो चेयरमैन भी और मैनेजमेंट डायरेक्टर भी, तो CMD शॉर्ट में हो गया। वो इससे पहले वो ऑलरेडी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। 33 से के आसपास का अनुभव है। तो ये अब सिडबी के बारे में शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। सिडबी को जो है ना वो 1990 में बनाया गया था और ये सिडबी जो छोटे मोटे MSME, खासकर MSME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को ये फिनांस, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ये वित्त पोषण करने का काम करते हैं, उनको डेवलप करने का काम करते हैं। चलिए आज का सवाल आपके लिए, सवाल ये है कि हाल ही में जयशंकर साहब, कौन है जयशंकर साहब? विदेश मंत्री हैं हमारे। जयशंकर साहब ने हाल ही में किस देश में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक डाक टिकट का सेट का अनावरण किया है? देश का नाम बताइए। यानी हाल ही में किस देश के यात्रा के दौरान, दौरे के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने अयोध्या के रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले विशेष डाक टिकट का सेट का अनावरण किया है? किस देश से किया है? ये सवाल आपको बताना है। कल इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।